जब वो कचरे से निकाले था ना तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू बांधे हुए आपने थे। देखा था? वीडियो हर जगह पे फैल गई। अच्छा ठीक है, वीडियो में छोटे बच्चे का गला काटा हुआ था। मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं आगे और कुछ बता सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे की लाश पहचानी नहीं थी जाती। इतना मेरे बच्चे का बुरा हाल था। चेहरा नीलों का चुआ था, ये आंखें इतनी इतनी बड़ी नीली हुई, होंठ बिल्कुल ही बच्चे के नीले का चुए थे। मुझे यही कह के गई कि अम्मी मैं ना दुकान पे जा रही हूँ बच्चों की ना गोलियां टाफियां लेने के लिए। जो हामिद है ना उसकी पहले शादी हुई थी। पहले भी शादीशुदा था? शादीशुदा था, उसने तलाक दे दी थी अपनी बेगम को। उसमें से एक बेटी है उसकी, उसका नाम है मानो। जब उसने आवाज दी है ना तो यकीन करे मेरे पाँव नीचे से जमीन खिसक गई। मैं उसी वक्त रोती रोती बाहर गई। मैं क्या हामिद तेरे पास नहीं है? कहता नहीं। हामिद अली ये वो है कि जो पुलिस की गाड़ी दे के ना वो गली छोड़ देता है, गली बदल देता है। डरता इतना है। और आप ये सोचें कि वो अपनी बेगम और बेटे का कत्ल कैसे कर सकते। बताएं मुझे क्या कह के गई थी जाते हुए? मुझे यही कह के गई कि अम्मी मैं ना दुकान पे जा रही हूँ बच्चों की ना गोलियां टाफियां लेने के लिए। ठीक है। तो छोटी बेटी सफ़ा जो 2.5 साल की है वो मेरे पास छोड़ के गई थी। तो वो कह रही कि अम्मी मैं चीज़ लेके ना तो अभी आ रही हूँ। मैं कहा अच्छा बेटा जल्दी आ तंग कर रहे थे बच्चे। रूटीन में जाती थी? नहीं, रूटीन में वैसे बच्चे जो ना उनकी लाके चीज़ रख देती थी। बच्चे जब रोना या मांगते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर आपने जाओ ले आओ? हाँ जी, मैंने उसे भेज दिया। मैं कि ठीक है बेटा जल्दी लेके आ जाना। वो उसके बाद थोड़ा सा हम अपने मसलन के थोड़ा सा हम काम शाम में लग गए। बाद में टाइम ज़्यादा हो गया। मैंने कहा कि अभी तक आई नहीं है सोनिया। तो पता नहीं क्या बात है। मैं फिर खुद ही चादर लेके मैं दुकान के पास गई। दुकान वाले को पूछा कि मैं क्या भाई मेरी बेटी इधर आई थी तो चीज़ लेने के लिए। उसने बोला कि बाजी आई थी बच्चों की गोलियां टाफियां लेके, उसी वक्त उसी पाँव से वापस चले गई हैं। ठीक है। एक ही दुकान है मोहल्ले में? नहीं 2 दुकानें हैं। लेकिन आपको पता था कि वो किस दुकान पे गई? हाँ जी। ओके ठीक है, माँ है ना। अच्छा फिर? तो वो चीज़ लेके वो उन्होंने बोला कि वो उसी वक्त इधर को आएंगे। मैं कहीं घर पे नहीं आई। मैं शायद आगे कहीं न कहीं। उन्होंने बोला कि नहीं आगे नहीं, वो गई इसी तरफ वापस आ गई है। तो मैंने उन्हें ये बोला कि मैं कि वो वापस अगर आती तो मैं घर पे आती। मैं कि घर पे नहीं है। ये बात करके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कहाँ चले गई? बाद में मैंने कहा शायद उसका खामद आया हो, बाहर मिला हो, कहता हो कि चलो बच्चों के लिए चीज़ या कुछ दिला दूँ या बाहर से तुझे मसले का खर्चा वगैरह दे देते हैं। सही है। मैंने यही सोच के बैठ गई थी कि ताकि वो शायद अपने मियाँ के साथ बाहर चलेगी। जब 11 का टाइम 12 का 1 गया, फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होनी शुरू। फोन करते और पूछ लेते। फिर मैंने कॉल की। मैंने कहा कॉल जी, पर उसने आगे हमारी कॉल नहीं उठाई। बेल जा रही थी बेल। कॉल्स जा जाके बंद। हाँ जी। सारी रात करते रहे हो? यही मसलन के आधा घंटे तक मसलन के कभी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद इस तरह करते रहे हो? जी। राब्ता नहीं हुआ? नहीं, पूरी रात नहीं हुआ। फिर राब्ता कब हुआ? राब्ता फिर जब सुबह हुई है, फिर टाइम मैंने देखा कि 9 बज गए हैं, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई। फिर मैंने चादर ली, मैं उसके ससुराल गई थी। उधर जाके मैंने पता किया कि मेरी बेटी मसलन के हामिद किधर है। उन्होंने बोला कि उसकी बेटी मसलन जो हामिद है ना उसकी पहले शादी हुई थी। पहले भी शादीशुदा था? उसने तलाक दे दी थी अपनी बेगम को। उसमें से एक बेटी है उसकी, उसका नाम है मानो, प्यार से मानो कहते हैं उसको। वो कितनी सी है मानो? वो है मेरे ख्याल 9-10 साल की है। ठीक हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या बेटा आपकी सोनिया मामा इधर तो नहीं आई? कहती नहीं इधर नहीं आई। मानो कहती थी सोनिया को सोनिया मामा? हाँ जी, सोनिया मामा कह के बुलाती थी। मानो को मानो की मामा ने नहीं रखा? नहीं, उन्होंने नहीं रखा था। वो छोटी थी, ये इतनी सफा से भी ज्यादा छोटी थी जब उसने। और इसने कहा कि ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। जी। तब वो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं रोती, उसी वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए। फिर उसी वक्त हामिद का मुझे दोस्त मिला है, उससे मैंने पूछा। उसने कहा आंटी आप परेशान ना हो, अगर नंबर बन जा रहा है ना थोड़ी देर तक आप ही ट्राई करें, नंबर ऑन हो जाएगा। हामिद अली का। 1 मिनट, रात को आपने आधे घंटे बाद कॉल्स की हैं? जी। कॉल अटेंड नहीं हुई? नहीं हुई। बैक कॉल भी नहीं आई? नहीं। सुबह में नंबर बंद हो गया?
नहीं नंबर तो बंद ही नहीं ना हुआ। आप कह रहे हो ना कि बैक कॉल कर लेगा या नंबर ऑन हो जाएगा। उसने नहीं ना किया, बाद में हमने सुबह जब किया बंद जा रहा था। सुबह में कॉल की हामिद को, हाँ जी, नंबर बंद है। बंद है। तो अच्छा। वो फिर बाद में उसके दोस्त ने बोला कि आंटी आप परेशान ना हो, शायद उसके ये मसलन के बैटरी का कोई मसला ना हो गया, मोबाइल बंद ना हो गया हो, तो आप ना जाके घर पे जाके ना दोबारा ट्राई करें। आप जब कॉल करते थे तो आगे से क्या आवाज आती थी? वो ये कह रहा था आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बंद है, ओके। फिर बंद हुआ ना जी, ठीक है। फिर आप गए उसके घर? हम पे उधर पता किया, मैं नहीं मिली। फिर मैं अपने रिश्तेदारों के घर, वालदा के घर, बहन भाइयों के घर सब पता किया। अकेली लगी रही हो? हाँ जी, जहाँ पे भी जो भी मेरी समझ में आया मैंने भाग दौड़ की। उसके बाद जब शाम पड़ी है 4-5 का 5:30 का टाइम था, तो आगे हमद अली ने आवाज़ दी, सफ़ा बेटा मम्मा को बुलाओ। इस घर में आया? हाँ जी, ओके, दरवाजे में जी, कि सफ़ा बेटा मम्मा को बुलाओ। तो कितने बजे? ये 5-5:30 बजे का टाइम। सफ़ा बेचारी को क्या पता, 2.5 साल की बच्ची को क्या पता। माशाल्लाह बहुत बातें करती है। बातें करती है? हाँ जी, उसे हर चीज़ का पता है। अच्छा जी, उसे ये पता है ये मेरा पापा है, उसे ये पता है ये मेरा भाई है, ये भी मम्मा है। सफ़ा को कहा है कि सफ़ा बेटा मामा को बुलाओ, तो सफ़ा बुला के लाती? हाँ जी, सफ़ा जल्दी से भागी आई, मम्मा पापा आए, बाहर हैं। अच्छा। यहाँ तक कि बेटी कहती थी ना पापा को बोलो कि आज मैंने ये खाना है, तो वो अपना नाम नहीं लेती थी, वो ये कहती थी मम्मा कह रही है कि ये खाना है, मम्मा ने ये खाना है। क्लेवर बच्ची है जी, ठीक है, समझदार बच्ची, ज़हीन बच्ची है। अच्छा, फिर उसने कहा मम्मा पापा बाहर हैं। जब उसने आवाज़ दी है ना, तो यकीन करे मेरे पाँव नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैं उसी वक्त रोती रोती बाहर गई। मैं कहा हाँ, तेरे पास नहीं है? कहता नहीं। मैंने कहा ये कल रात का वाक़या, कल रात की सोनिया नहीं मिल रही। फिर उसके ना शोहर ने आगे अपना सर पकड़ लिया। फिर बाद में उसकी जो हिम्मत थी, अपने जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने उधर इधर सब भाग दौड़ थी। और ये जो मरियम नवाज का जो दायरा है शालीमार बैक साइड पे जो उन्होंने खोला है, जो बच्चे यतीम है, बेसहारा है, जो मांगने वाले हैं, जिनका मुस्तकबिल नहीं है, वो लेके जाते हैं उधर, परवरिश करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, रखते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाई भी उधर करवाते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये मसला कि उधर हमने फ़ौरन ज़हन लड़ाया कि शायद उधर ना कहीं गलती से कोई ले गया हो। वहाँ से भी पता किया कि उन्होंने कहा कि इस नाम की बच्ची या बच्चा कोई भी नहीं इधर आया। ओके। फिर उसके बाद जो है ना, हम कौन कौन गया पता करने वहाँ पे? ये हमद गया था और हमद के यार दोस्त गए थे बस। फिर इसने आके आपको बताया हाँ कि जी, वो लोग तो ऐसा कहते हैं? हाँ जी, बस फिर सारा दिन में ये बात हुई है। जब बजे यहाँ 5-6 का टाइम था, अचानक ही हमें ना ये मनामा थाने से फ़ोन आ गया। ओके, 1 मिनट। एक दिन घर से गई है चीज का कह के कि मैं चीज लेने जा रही हूँ, वापस नहीं आई। रात गुजरी, पूरा दिन गुजरा और शाम में मुनामा से कॉल आ गई। नहीं शाम में नहीं, मतलब कि अगले दिन ना? जी, अगले दिन कॉल आ गई। हाँ जी, ठीक हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन बाद आई है कॉल? नहीं, मेरी बेटी की लाश जो है हमें कल मिली, हफ्ते की है। मुनामा से जो कॉल आई थी क्या कहा था उन्होंने काल मिला के ये बात की है कि आप कौन बात कर रहे हैं। उसने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि मैं अमरान बात कर रहा हूँ। उसने बोला कि आप सोनिया के क्या लगते हो? उसने कहा मैं भाई हूँ उसका। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से मनावे थाने से फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी बच्ची लापता है, हमारे पास है। उनको कैसे पता है कि लापता है? वो इस तरह के ना, जब पुलिस वालों ने निकाला है कचरे की। 1 मिनट, ये जब गई है तो आप लोगों ने को पर्चा वर्चा कराया था लापता का? कोई रिपोर्ट? नहीं, अभी कुछ भी नहीं कराया। हम कराने वाले थे तो तब वहाँ से फोन आ गया था। ओके, ठीक है। तो उनको ये तो नहीं पता ना कि कोई लापता थी या कोई घर से गई थी? उनको तो नहीं पता था? नहीं पता था? नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था ये लाश आई कहाँ से, किसकी है, कौन है कि वो। उन्होंने फिर अब बच्ची को निकाला कचरे से बाहर, बच्चे को भी निकाल के साफ वगैरह करके, वो फिर बच्ची के वो अंगूठे वगैरह लगा के, फिर वो सारा हमारा बायोडेटा हर चीज़ ऊपर आ गई थी। फिर उसके नज़रिए उन्होंने कॉल पे हमारे साथ रब्ता किया। फिर वो वहाँ से यहाँ पे खुद आए थे, घर आ गए थे। फिर भी उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमारी बच्ची का और मेरे दोतरे का कत्ल हो गया। वो ज़ाहिर एकदम से आपको बताते तो मसला ना बन जाए ना, तो वो आराम से जरा चीज़ों वो उन्होंने फिर बताया हमें 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद फिर जाके पता घर पर ही? हाँ, नहीं बाहर। मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया था।
उन्होंने कहने घर छोड़ा है, आप बाहर आ जाए, इसलिए वो फिर ये बाहर ही जाके पता चला। और ये इमरान को बुला लिया था बाहर? जी, इमरान था, इमरान के मामू थे, इमरान से भी बात नहीं की थी। है जी, इतनी बड़ी बात है, कोई भी हो, हाँ जी, आखिर मुश्किल बात है, हजम तो नहीं होती है, नहीं अनहोनी सी चीज है। जी। फिर आप लोगों तक सोनिया की लाश कितनी देर बाद पहुंची और हमजा की? वो फिर हमें मसलन के 5-6 घंटे बाद या मसलन शाम तक पहुंच गई थी लाश, घर आ गई जी। जिस्म पे कोई निशानात वगैरह थे, मारपीट के, कोई तशद्दुद के, कोई नील, कोई फटावा, कोई कट? मैंने जब वो कचरे से निकाला था ना, तो उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू बांधे हुए आपने थे। देखा था? वीडियो हर जगह पे फैल गई। अच्छा ठीक है, वीडियो में जी, वीडियो में देखा था। बच्चे के हाथ बांधे हुए थे, बांधे हुए थे, और छोटे बच्चे का गला काटा हुआ था, बाकायदा तौर पे जी। और हाथ पीछे बांधे हुए थे, इस तरह आगे। और मैं आपसे ये मिन्नत करती हूँ कि नहीं आगे नहीं, मैं मिन्नत कुछ क्यों नहीं, करनी है? नहीं नहीं नहीं, मिन्नत क्यों मेरे करनी में है? इतना हौसला नहीं है कि मैं आगे और कुछ बता सकूं, थोड़ा सा और हौसला करें। क्योंकि मेरे बच्चे की लाश पहचानी नहीं थी जाती, इतना मेरे बच्चे का बुरा हाल था। पहचानी नहीं जा रही थी? मतलब चेहरा क्या? चेहरा नीलो कच हुआ था, ये आंखें इतनी इतनी बड़ी नीली हुई, होंठ बिल्कुल ही बच्चे के नीले कच हुए थे। और यही वाकया बच्चे के साथ, बच्चा भी हालत थी नीला, उसकी भी? हाँ जी, बच्चा भी नीला, फूल गई थी लाश बहुत ज्यादा। फिर कफन दफन ज़ाहिरा करके आप लोगों ने दफना दिया, जी फिर पर्चा दर्ज करवाया, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा जी होगा? जी बिल्कुल। पर्चा नामालूम दर्ज करवाया, किस पे शक है आपको? अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो यकीन करें कि मुझे अपनी बेटी का सदमा, रात भूल को ही नहीं चेहरा रहा नहीं है, वो भूला। चेहरे के आगे आता होगा, आंखों के आगे बार 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 बार। अगर आप यहाँ पे होते ना तो खुद देते ना, तो खुदा का खौफ खा। यहाँ पे हमारा गली मोहल्ला यकीन करे कि कानों को हाथ लगा रहा है, और हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक बेटी, दुनिया दुख होता है ना देख के, दुनिया खौफ से भर चुकी है, बहुत ज्यादा ये हालत थी। ये हालत थी। अच्छा मुझे ये बताएं, फिर आपको किसी के ऊपर कोई शक नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी थी कि हर एक से बना के ही रखी है, किसी से बगाड़ी नहीं थी। किसी ने गला काटा है ना? जी काटा है ना? जी। जहन पर सोच पर थोड़ा सा जोर दें, कौन हो सकता है, किस पे शक है? कोई एक नाम आपको लगता है कुछ? मुझे तो वो कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा, क्योंकि कोई अपना बहन भाई रिश्तेदार इतनी बेदर्दी से नहीं मारता।